आवाज कम करो, चलो सब निकलो, चलो उधर उधर चलो। हाँ बोला, यस मैम। चलो आगे सब, ओके आगे। So hello welcome students, इधर क्या ब्लर हो रहा? आई थिंक बराबर है सब, ठीक है, 1 मिनट। गुड वर्क। So here let us start the lecture now। क्या क्या है इसमें देखो, इनोवेटिव को अपन ने पिछले बार स्टार्ट करे थे लेक्चर, 50
ट्रिग्नोमेट्रिक टू में क्या क्या हो गया, Cn ऑफ ओके Cn ऑफ सो अलग वेलकम स्टुडंट्स. तो तुमचे बाकीचे ऑफलाईन क्लास काही सुरू झाले का? येस टेल मी ना. ऑफलाईन क्लासेस केलेवरचे स्टार्ट झाले का? यस टेल मी. बाकी कुछ ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुए क्या तुम्हारे? नो. कोणते होणार आहे का नाही? काही म्हणले का तुम्हाला? काही दिले का मेसेज वगैरे? नाही का? मग ठीक आहे. जिथपर्यंत हे सगळे ऑनलाईन चालू आहे तोपर्यंत आपण ऑनलाईन घेऊ आणि ज्यावेळेस फुलसुरे सर घेणार आहे म्हणे तेच मंडे पर्यंत आपण मी तेच म्हणलो ना, पुढच्या कमिंग मंडे पासून आपण सुद्धा ऑफलाईनचा विचारात आहोत. तब तक तो पूरे सभी खोल देंगे तकरीबन. तो दो दिन से क्लास ऑलरेडी सभी लेंगे अभी चलेगा मंडे से. जब भी कभी ऑफलाइन लेंगे तो सब ऑफलाइन लेंगे. ऑफलाइन के टाइम पे अपना टाइम बदल जाएगा. सुबह से बैच होंगे अपनी, अपन दोपहर में 12 को शुरू कर देंगे. ठीक है, देखेंगे तो बोल के मगर कर लेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जेई का पार्ट था उसमें अच्छे तकरीबन क्वेश्चंस हो गए. इससे पहले मैंने तुमको बताया था कि 15 से 20 जो क्वेश्चंस है जो कि सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के बेस पे है, तो वो क्वेश्चंस तुमको अभी नहीं आएंगे सॉल्व करने, क्योंकि जब तक कि मैं सर्कल को एक सेशन नहीं लेंगे तब तक वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा. तो ऐसे टोटल 15 to 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग है उसमें. तो वो क्वेश्चंस उसी टाइम पे लेना पड़ेगा जब अपन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स वगैरह लेंगे. तो डोंट वरी अबाउट दैट. वो 20 क्वेश्चंस है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो वो तुमको बहुत इजी जाएंगे. तो वो जो क्वेश्चंस है उसके बेसिक पे अवेलेबल है. सर्कल के बेसिक पे, पैराबोला के बेसिक पे, इलिप्स के बेसिक पे. तो वो जब तक तुमको समझेंगे नहीं तब तक तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. अभी मैं तुमको बता भी दूंगा ये ऐसा रहता बोल के नहीं समझेगा. जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक वो क्वेश्चंस तुमको नहीं आएंगे. इसलिए मैंने थोड़ा उसको ब्रेक कर दिया. 15 से 20 क्वेश्चन तो रिमेनिंग है तो वो रख दिया अपन ने, और अपन बोर्ड का टाइम बढ़ा देंगे. अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक जल्दी खत्म करके फिर इस पे अपने को जेई स्टार्ट करने का. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक 2 में सबसे पहले अपन निकल लेंगे कंपाउंड एंगल्स. ठीक है, कल लेक्चर होना, कल तो छुट्टी संडे, मंडे के सैटरडे में लेक्चर होता. कंपाउंड एंगल्स. तो कंपाउंड एंगल्स में सबसे पहले क्या बताया हमने, अगर से दो एंगल के बीच में, जैसे कि दो एंगल है, एंगल ए और कैपिटल बी, तो ये दोनों के बीच में अगर से एडिशन है a plus b या फिर सबट्रैक्शन है a minus b, then such angles are said to be the compound angle formula. Then such angles are said to be the compound angle formula. तो compound angle formula अपन ने कितने देखे? एक्चुअली अपन ने 6 देखे. sin of a plus b, sin of a minus b, cos of a minus b, cos of a plus b, tan of a minus b and tan of a plus b. ये टोटल 6 फार्मूले देखे अपन ने. तो 1 by 1 देखेंगे अभी यहाँ पे फिर से एक बार. सबसे पहले फार्मूला है sin of a plus b का. Yes, what is the formula for sin of a plus b? Very simple. पहले एंगल का sin, दूसरे एंगल का cos प्लस दूसरे एंगल का cos और पहले एंगल का sin. sin a cos b plus cos a sin b in short. दूसरा फार्मूला अगर देखेंगे तो sin of a minus b का फार्मूला, अगेन सेम फार्मूला with the minus sign. sin a पहले का sin, दूसरे का cos minus cos a into कितना sin b. थर्ड फार्मूला तुम देखेंगे तो थर्ड फार्मूला है cos of a plus b का. Yes, what is the formula for cos of a plus b? तो cos में क्या है, दोनों जगह cos, cos a cos b प्लस रहता है क्या आएगा माइनस sin a sin b. ठीक है, उसी तरीके से चौथा फार्मूला cos of a minus b का फार्मूला, दोनों जगह cos, बीच में प्लस और दोनों जगह sin, sin a into sin b. ये चार फार्मूले हमने देखे थे और बाकी 5 और 6 के हमने क्या देखे थे, प्रूफ देखे थे. चार फार्मूले हमने देखे थे और बाकी के क्या देखे थे, प्रूफ देखे थे. बोर्ड पर नजर नहीं आ रहा? अदर डिसाइड. यस, वेरी गुड. देन आफ्टरवर्ड फिफ्थ वन हमने देखे थे tan of a plus b का फार्मूला. व्हाट इज द फार्मूला फॉर tan of a plus b? पहले एंगल का tan
प्लस दूसरे एंगल का tan डिवाइड बाय 1 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट tan A इनटू कितना tan B है। तो इसी तरीके से सिक्स्थ वन tan ऑफ A माइनस B अगर से देखेंगे हम तो tan ऑफ A माइनस B का फार्मूला क्या मिलेगा, बोलो, इज इक्वल टू पहले एंगल का tan बीच में माइनस दूसरे एंगल का tan डिवाइड बाय 1, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा प्लस tan A इनटू कितना tan B। तो ये है दिस आर द कंपाउंड एंगल्स फार्मूले। और अगर से अब तुमको लग रहा होगा कि सर एक आधा इसमें से प्रूव करके बताना, तो उसको अपन प्रूव कर सकते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूले, अगर से तुम्हारी इच्छा है तो। इसको तो मैंने प्रूव करके बता दिया tan ऑफ A प्लस B और tan ऑफ A माइनस B। अब ये दोनों में से चारों में से कुछ अगर से तुमको प्रूव करना है तो अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर से तुम्हारी ख्वाहिश है या तुम्हारी कोई इच्छा है तो अपन इसको प्रूव कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वन, अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। नहीं तो फिर अपन आगे जा सकते हैं। यस टेल मी, है किसी का इंटरेस्ट इसमें? यस क्लियरली है किसी को बताना है इसमें? यस टेल मी पास, अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है तो उसको प्रूव करेंगे, नहीं तो फिर अपन आगे जाएंगे। नो, व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस, है बताने का? नो, वेरी गुड। तो ठीक है, अगर से किसी का इंटरेस्ट भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे इसको, इंटरेस्ट है नहीं अलग बात है, ये इससे पहले मैंने प्रूफ करके बताया वाला है, तो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन। वो अपन उसकी जो है रिकॉर्डिंग भेज देंगे अपन, जिसको अगर से प्रूफ लग रहा होगा कि आए कैसे, तो सबकी मैंने प्रूफ करके बताया वाला हूँ, तो ये सब के प्रूफ तुमको मैं भेज देता रिकॉर्डिंग में। और अगर से अभी तुमको लग रहा है तो उसकी जरूरत नहीं है, ना जेई में है ना बोर्ड में, प्रूफ कहीं नहीं पूछता, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने का, मेमोराइज द फॉर्मूले है, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद हमने क्या देखे थे, आप किसी को इंटरेस्ट है तो उनके लिए इसको अपन आज रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट वन। तो नेक्स्ट कंसेप्ट था ये हो गया, सबको फार्मूला याद हो गया। बोलो फार्मूले कैसे याद रखेंगे, याद है पहले का साइन दूसरे का कॉस, बीच में प्लस तो प्लस, तो पहले का कॉस दूसरे का साइन, साइन ऑफ ए माइनस बी विद सेम फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे बीच में क्या रहना चाहिए, माइनस का साइन रहना चाहिए, ठीक है, माइनस का साइन। अगेन देन कॉस ऑफ ए प्लस बी में दोनों जगह कॉस उल्टा रहेगा, प्लस रहता है यहाँ माइनस रहता है, यहाँ माइनस रहता है तो बीच में क्या रहता है प्लस रहता है, उल्टा। tan में भी सिंपल है, पहले का tan दूसरे का tan डिवाइड बाय 1 माइनस, यहाँ प्लस रहता है यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस है तो प्लस, देखो ना बीच में प्लस का सिंबल है तो बीच में प्लस का आएगा और इसका अपोजिट नीचे क्या आएगा माइनस का, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा और इसका अपोजिट क्या आएगा प्लस। एकदम सिंपल वे से याद रख सकते हैं, इट इज द फार्मूला। बोलो इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबका? जस्ट टेल मी नाउ, यहाँ तक क्लियर है क्या? जस्ट टेल मी, ओके ठीक है। व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस, क्या बाकी देख रहे नहीं क्या लोग? यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर और नॉट? यस ओके ठीक है चलो, ओके ठीक है चलो, वेरी गुड। अब फिर मैंने तुमको ये बताया था, उसके बाद ये कंसेप्ट तुमको बताया था यहाँ पे कि 90 के बारे में कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था 90 के बारे में कंसेप्ट, कि अगर से कभी एंगल में ये भी इंपॉर्टेंट था, साइन ऑफ 90 के एंगल में आया 90 माइनस थीटा, तो साइन के एंगल में 90 रहा तो साइन का क्या होता है कॉस। दूसरी चीज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा तुम देखेंगे तो ये भी क्या आगे साइन के एंगल में 90 रहा तो साइन का क्या होता है कॉस। तीसरी बात cos ऑफ 90 माइनस थीटा अगर से है तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब क्या मिलेगा sin थीटा, ठीक है। उसी तरीके से चौथी बात cos ऑफ 90 प्लस थीटा 90 के आगे है तो ये अगेन क्या मिलेगा sin मिलेगा, मगर विद अपोजिट साइन मतलब क्या मिलेगा माइनस का, ठीक है। उस तरीके से पांचवा ये भी होगा था आपका लास्ट लेक्चर में, tan ऑफ 90 माइनस थीटा तो क्या मिलेगा तुमको cot थीटा, और उस तरीके से cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा tan थीटा। अब ये बात याद रखो, ये तुमको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, सबको मालूम है कि ये जो है इनके पोजीशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 0 से लेके 90, यहाँ से 180, यहाँ से कितना 270 और पूरा कंप्लीट राउंड मारने के बाद कितना 360, 2 पाई मतलब कितना 360 एंगल का ये तुमको मिलेगा। तब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो बात याद रखो, यहाँ पे तुम देखेंगे तो 90 माइनस से जो भी है 90 माइनस मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव रहते, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव रहता, तो चौथे में cos और sec पॉजिटिव रहता, ठीक है। तो जब तुम इसके बारे में सोचेंगे
तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन दैट वन, ऑल सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, इसलिए एंगल में 90 माइनस आएंगे आप तो ये क्या आएगा प्लस का cos थीटा। 90 प्लस मतलब 90 के आगे है, मगर 90 के आगे साइन है और साइन 90 के आगे क्या रहता प्लस, इसलिए प्लस आया। और यहाँ पे cos के एंगल में 90 था तो cos का 90 क्या हो गया साइन हो गया, और साइन क्या आया प्लस क्यों आया, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, 90 से कम मतलब पहले क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या आया प्लस आया। उसी तरीके से cos 90 प्लस थीटा तुम देखेंगे तो 90 के आगे चलेगा, 90 के आगे मतलब क्या मिला, पहले शुरू cos के एंगल में 90 है तो साइन हो गया, और 90 के आगे गया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता नेगेटिव रहता, इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस का sin थीटा। अब देखो tan ऑफ 90 माइनस थीटा अगेन cot थीटा, और अब बोलो मेरे को अगर समझे कभी ऐसे ले लिया समझो tan की जगह पे, हाँ सेम tan 90 प्लस थीटा, तो तुम कितनी चीजें देखेंगे, दो चीजें, पहले एंगल में क्या है, tan के एंगल में 90 है तो tan का क्या होता cot, और उसके बाद कहां पे वो 90 प्लस थीटा मतलब पहले क्वाड्रेंट में है या दूसरे क्वाड्रेंट में, 90 प्लस करने से कहां पे चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की पोजीशन क्या रहती माइनस, इसलिए क्या आएगा माइनस cot थीटा। ठीक है अगला, उसके बाद मैंने केवल तुमको दे दिया sec ऑफ 90 माइनस थीटा, ये कितना मिलेगा एकदम सिंपल से, sec ऑफ 90 माइनस थीटा, sec के एंगल में 90 है तो sec का सबसे पहले क्या होता है cosec, cosec थीटा। अब रहा सॉल्व उसका प्लस का माइनस, तो 90 माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या रहते हैं पॉजिटिव, इसलिए क्या देंगे cosec थीटा। अगेन रिमेनिंग cosec ऑफ 90 प्लस थीटा कैसे तुम देखेंगे, या फिर sec ऑफ 90 प्लस थीटा तुम देखेंगे, तो 90 प्लस मतलब कहां पे जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या मिला था वापस माइनस का cosec थीटा। वो ये कंसेप्ट समझा, पहली एक्सरसाइज के लिए ये सब जरूरी है, इसलिए मैंने सब पहले ही बता दिया तुमको, सब क्लियर कर दिया। तो याद है, सब याद रहेगा सबके, यस टेल मी नाउ। ओके 1 मिनट, वन इंपॉर्टेंट कॉल इज देयर, एक ही मिनट। ठीक तरी आला तुमचा रिस्पॉन्स, हे तरी सगळ्यांना कळालं असेल, तर मग पुढे जायला हरकत नाही, एवढं तुम्हाला फॉर्म्युला। चलो आगे जाएंगे हम, अब इसकी पहली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। पहली एक्सरसाइज एकदम सिंपल, सबको सॉल्व करने आएगी, ऐसा जिसको ये कंपाउंड एंगल के फार्मूले मालूम है उसका यूज करके वो इजीली इसको सॉल्व कर सकता है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दैट वन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो फार्मूला याद है सबको, एक बार रिवाइज करो, मैं बोलूं फार्मूला, चलो साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला बोलो जल्दी से, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, tan ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, सॉरी कॉस करेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस रहा तो माइनस साइन ए साइन बी। देखो ना कॉस का सिंपल है, कॉस में दोनों जगह कॉस दोनों जगह साइन, मगर प्लस रहा तो बीच में क्या आएगा माइनस, कॉस ऑफ ए माइनस बी में वही दोनों जगह कॉस, दोनों का कॉस, कॉस ए कॉस बी, और माइनस रहा तो बीच में क्या रहेगा प्लस साइन ए साइन बी। tan का फार्मूला याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, कंपाउंड एंगल tan ऑफ a प्लस b में दोनों के बीच में प्लस है तो क्या आएगा tan a प्लस tan b, और ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस, मतलब 1 माइनस tan a इनटू tan b। tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला उसी तरीके से tan a माइनस tan b, ऊपर माइनस से नीचे क्या आएगा प्लस 1 प्लस tan a इनटू tan b। बोलो आ गया समझ में सबसे, इज दैट क्लियर, राइट है, बोलो आया समझ में, कैसे कैसे बताया मैंने, यस वेरी गुड नाइस वेरी गुड। ओके तब बताता हूँ क्या करते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लेंगे, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट वन है sin 15 डिग्री, तो sin 15 डिग्री क्या भी करना है, sin 15 को तुम लिख सकते कंपाउंड एंगल का यूज करके, इसको मुझे बुक कर देंगे, इसका तो कोई पढ़ूंगा ठीक। sin 15 डिग्री कैन बी डन एज sin of
45 माइनस 30 डिग्री। ऐसे इसमें लिखेंगे जिसका आपको साइन 45 भी मालूम है और साइन 30 भी मालूम है। तो 15 है कि नहीं, 45 में 30 गया तो कितना बचा 15। तो कंपाउंड एंगल का यूज करके हम साइन 15 की निकाल सकते हैं। अभी क्या फार्मूला हो गया, 45 मतलब ए हो गया और 30 मतलब हमारा बी हो गया। तो फार्मूले में बिठाओ साइन ए, क्या फार्मूला, साइन ए, साइन ए cos b मतलब cos 30, फिर क्या माइनस का तो माइनस, फिर क्या पहले एंगल का cos 45, दूसरे एंगल का साइन मतलब कितना साइन 30। आया फार्मूला, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b। तो ए मतलब यहाँ पे कितना है 45 और b मतलब कितना है हमारे यहाँ पे 30। ओके, नाउ व्हाट आर द वैल्यूज, ये वैल्यूज तो मैंने सब तुमको निकाल के बताया वाला है, अब तुमको याद है नहीं वो अलग बात है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू रहती √3/2, cos 45 अगेन 1/√2, sin 30 1/2। ये तुम्हारा ऊपर कितना है √3/2√2 और ये 1/2√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम 2√2। तो ये कितना बना तुम्हारे पास √3 माइनस, वो आया समझ लो। इज दैट क्लियर? हेलो लक्षित, यस टेल मी यस और नो, व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्ड्स, बाकी क्या बोला है? ठीक, वेरी नाइस। चलो अगला हम निकाल के बताओ cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, तो वही सेम कंसेप्ट, cos 75 डिग्री क्या करना है, cos ऑफ कितना 75 को क्या लिख सकते हो बोलो, कैन बी राइट एज 75 डिग्री कैन बी राइट एज कितना, कैसे लिख सकते बोलो 75 ऐसे लिखो जिसकी तुमको वैल्यूज मालूम है। तो कुछ लिखने का और मत लिखो 60 प्लस 25 जमीन देखो 60 प्लस 15 जमीन देखो, आप कोई बोलेगा सर इसको तुम 60 प्लस 15 लिखो तब भी 75 होता, मगर तुमको 60 की वैल्यू मालूम है 15 की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, यस वेरी गुड 45 प्लस 30। तो 45 की वैल्यू मालूम है हमको 30 की वैल्यू मालूम है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री। नाउ अप्लाई द फार्मूला, cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला अप्लाई करो, ये तुमको फार्मूला क्या मिलेगा, पहले का cos दूसरे का cos, cos a cos b बीच में माइनस, फिर क्या sin a sin b, ठीक है, प्लस का तो बीच में रहेगा माइनस, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। अगेन we got here √3/2√2 minus 1/2√2, तो कितना मिला √3 minus 1/2, अगेन से वो आया समझ आ गया, राइट है, राइट है क्या, आगे समझ लो सबके, यस इज दैट क्लियर, यस वेरी गुड, ठीक है चलो फिर आगे, चलो आगे, वेरी गुड, ये आ गया तुम्हारे सामने। अब नेक्स्ट कांसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कर सकते हो, cos 75 के बाद नेक्स्ट क्या है प्लस, अब तुम कर सकते हो tan 150 सॉरी tan 105 है 105, कैसे लिखेंगे तुम tan 105, tan 105 डिग्री कैन करना है tan ऑफ a प्लस b, तो कितना प्लस कितना, एक ख्याल से तुम इसको लिख सकते हो tan ऑफ 45 प्लस 60, राइट, 5 6 और 4 10 105 डिग्री, राइट। तो ये मेरा तुमको फार्मूला tan ऑफ a प्लस b का, राइट है। चलो tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला अप्लाई करो, तो ये फार्मूला क्या मिला, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a into tan b। तो tan 45 की वैल्यू तुमको मालूम नहीं होगी 1, tan 60 की वैल्यू रहती √3, 1 माइनस tan 45 की 1 into √3 कितना आ गया, फाइनली 1 plus √3 upon 1 minus √3, तो आया फॉर्मूला tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, तो 1 plus √3 नीचे 1 minus tan 45 1 into √3 ये नदी में 2, तो 1 minus, वेरी गुड, बस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, कितना है cot 225। तो इससे पहले मैंने तुमको बताया कि cot का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल में हमने क्या बताया तुमको,
कि साइन कॉस और टैन तीन ही बताया। क्यों बताया कि इसलिए कि बाकी अगर से आएंगे तो उसका हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। मतलब समझो फॉर एग्जांपल सेक में आ गया तो उसका कन्वर्जन कभी करेंगे कॉस में करेंगे, फिर कोसेक में आ गया तो उसका कन्वर्जन कभी करेंगे साइन में। जैसे कि आपने क्या पूछा, कॉट में पूछा, कॉट 225, तो कॉट का कन्वर्जन हम क्या में करेंगे, टैन में करेंगे और उसके साथ साथ उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट है। तो देखो भी कैसा एकदम सिंपल वैसे कनेक्शन गेटिंग वैल्यू। कौन है, अब्दुल मुकीद, जल्दी ज्वाइन हो रहा बच्चा। ओके, तो देखो नेक्स्ट है कॉट ऑफ 225। तो देखो कॉट ऑफ 225 कैन बी रिटन एज कॉट 225 डिग्री को तुम लिख सकते हैं कॉट ऑफ कॉट का जैसे 1 tan ऑफ 225 डिग्री। ठीक है, tan में कन्वर्ट करेंगे इसलिए हमको tan का कंपाउंड एंगल फार्मूला मालूम है बोल के। ठीक है, तो क्या बोलो tan का कंपाउंड एंगल फार्मूला आपको मालूम है? 1 मिनट, यस बोलो कैसे लिख सकते हो तुम, कैसे लिख सकते हो बोलो, तो 225 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? tan ऑफ चलो प्लस कितना, यस कितना 45 प्लस 180, वेरी गुड। 45 प्लस 180 या फिर 180 प्लस 45 दोनों का मीनिंग सेम। ठीक है, तो tan ऑफ 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 ये लिखना चाहिए। तो कैसा रहता, 180 प्लस 45 का मतलब क्या होगा कि ये 180 के आगे 45 प्लस 180 करेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेंगे ना, ये 180 है ना, 180 के आगे कितना, तो 45 डिग्री आ गए, मतलब टोटल ये होगा तुम्हारा 225 डिग्री। तो ये क्या लिखेंगे, 180 प्लस कितना 45, ये सही 180 प्लस 45। तो बोलो फार्मूला क्या हो गया, तो सीधे सीधे फार्मूला हो गया, सीधे सीधे फार्मूला क्या होगा, ये होगा ऊपर का a और ये क्या होगा b। 180 मतलब a और ये 45 मतलब b। बोलो फार्मूला 1 अपॉन tan a प्लस tan b मतलब tan 45 डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इनटू कितना tan b, 1 अपॉन tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b। तो अब 180 की वैल्यू तुमको मालूम है, कुछ मालूम है 180 की वैल्यू क्या रहती, सब देखो वैल्यूज तुमको मालूम हो रही। तो ऐसा करने से क्या होगा, कभी भी ये उल्टा हो जाता, उल्टा मतलब ये ऊपर जाएगा और ये क्या पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब देखो कैसा होगा कैलकुलेशन, है ना, ये टर्म न्यूमरेटर में जाएगी और डिनोमिनेटर उल्टा, रेसिप्रोकल अगर से लेंगे तो उल्टा आ जाएगा, मतलब ये टर्म ऊपर आ गई, tan ऑफ 180 डिग्री इनटू tan 45 डिग्री ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया tan 180 tan 180 प्लस tan 45। ऐसे करने से ये आ गया tan देखो tan पाई की वैल्यू क्या आएगी, तुमको याद है क्या, मैंने कुछ बताया था तुमको, अगर भूल गए तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकालो, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में कहां तक तुमको निकालेगा, 180 मतलब यहां तक पाई तक। तो यहां पे सबसे पहले बोलो, यहां से यहां तक दूरी 1, मगर नेगेटिव साइड आप एक्स एक्सिस है तो ये कितना मिला -1, जैसे तुम निकालो tan 180 कितना रहेगा यहाँ पे, sin बाय cos 0 अपॉन -1 मतलब tan 180 कितना है, शॉर्टकट से बताया मैंने तुमको, बताया था स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में यहां से यहां तक की दूरी 1 रहती, ओरिजिन से रेडियस 1, और इसके पॉइंट्स क्या आएंगे -1, 0, क्यों, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होने की वजह से। तो tan का फार्मूला ये हमेशा x कोऑर्डिनेट हमेशा cos रहता और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता, sin। तो tan का फार्मूला क्या है, sin बाय cos 0 पर -1 कितना मिला 0। तो tan 180 की वैल्यू 0 और tan 45 की वैल्यू 1, मतलब 0 ही होगा, tan 80 की वैल्यू 1 0 और ये 1 कितना मिला 1 - 1, राइट। आगे समझ में, यस टेल मी, इज दैट क्लियर और नॉट, आगे सबको समझ में, यस जल्दी बताओ, क्लियर है, क्या बात है, बहुत कम स्टूडेंट्स आंसर आ रहे, क्या बात है, नहीं समझा, ऐसा कुछ है क्या, यस व्हेरी गुड, आन्सर दिली पाहिजे ना तुम्ही, नाही तर मला विचारायचं सर आम्हाला हे नाही आलं म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. व्हॉट अबाउट रिमेनिंग वन्स, हा सांगा, गुड, काय झालं मुलं कमी झाले का, कुठे गेले बाकीची मुलं, हा
मध्ये मध्ये बाहेर काय व्हायला? ठीक. तो चलो आगे इसके तरफ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. पहला क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. अब तो ये सब आगे जो क्वेश्चंस है सब क्लियर है, लिमिट में क्वेश्चंस है. ये क्यों ऐसा छोड़ पकड़ रहा हूं मेरा? तो क्या प्रॉब्लम देखेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे पास. प्रूव द फॉलोइंग. नेक्स्ट है प्रूव द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 2. प्रूव द फॉलोइंग. तो पहला है cos of pi by 2 minus 6. Cos of pi by 2 minus y minus sin of pi by 2 minus 6 into sin of pi by 2 minus y is equal to minus the cos of x plus 1. Minus the cos of x plus 1. प्रूव करेगा. एकदम सिंपल है ना? वेरी सिंपल हो. ओहो लाइट चली गया.